हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वारारा में। तो चलिए आज हम अपने मैथ के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी। इससे पहले वाले क्लास में हमने समानांतर श्रेणी को बहुत ही अच्छे से समझा था और वर्ष 2018 में ग्रुप डी में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने बारी बारी से देखा था। चलिए आज भी हम लोग देखने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी, जिसकी थ्योरी को पहले देखेंगे, उसके बाद हम इसके वर्ष 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे ग्रुप डी में उनकी तरफ चलेंगे। चलिए गुणोत्तर श्रेणी क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या है, चलिए देखते हैं। इसको जीपी बोलते हैं। गुणोत्तर श्रेणी, जिस श्रेणी के दो लगातार पदों में गुणात्मक वृद्धि हो उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। क्या बोल रहा है कि जिस श्रेणी के दो लगातार पदों में गुणात्मक वृद्धि हो उसे गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। उदाहरण के लिए क्या दिया है, 2, 6, 18 और 54। देखिए इसमें क्या हो रहा है, गुणात्मक वृद्धि हो रहा है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, यहाँ से आप क्या देख पा रहे होंगे कि 2 का 3 से गुणा किया हुआ है, फिर 6 का 3 से गुणा किया हुआ है, फिर 18 का 3 से गुणा किया हुआ है। इसमें गुणोत्तर वृद्धि हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, गुणात्मक वृद्धि हो तो उसे गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। गुणोत्तर श्रेणी को बनाने से पहले हमको 2-3 बातों का आना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले कि जीपी में एनवां पद ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र होता है। जीपी में अगर एनवां पद ज्ञात करना हो, जैसे कि आपको दे दिया रहा है कि 2, 6, 18, 54 का 50वां पद ज्ञात करें, 50वां पद ज्ञात करें, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। आपको इस सूत्र का प्रयोग करना होगा कि Tn बराबर मतलब क्या होता है, एनवां पद बराबर क्या होता है। ये होता है आपका a इंटू आर के पावर n माइनस 1। क्या होता है मेरे दोस्त, Tn बराबर होता है a इंटू आर के पावर n माइनस 1, जहाँ पर a होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या और r क्या होता है, सर्व अनुपात होता है। चलिए इसी श्रेणी में हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या होता है। 2, 6, 18, 54 डॉट 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 50वां पद। ठीक, चलिए तो देखिए यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर होगा 2 जो कि प्रथम पद होता है। ठीक, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 50वां पद हो जाएगा, जो पदों की संख्या रहेगी वो n में लिखा जाएगा। ठीक, और r बराबर क्या हो जाएगा, सार्व अनुपात। अगर अगली संख्या में हम पिछली संख्या से भाग देते हैं तो उसे सार्व अनुपात प्राप्त होता है। तो चलिए अगली संख्या क्या है, 6 है और पिछली संख्या क्या है, 2 है। तो 6 में अगर 2 से भाग देते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। उसी प्रकार 18 में पिछली संख्या 6 से भाग देते हैं तो 3 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 54 में 18 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। यहाँ से हमने क्या देखा, 3 3 3 मतलब सार्व अनुपात समान है इन सब का, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी सार्व अनुपात। r बराबर क्या होता है, सार्व अनुपात होता है। चलिए जीपी में n पदों का योग निकालने के लिए, अगर जीपी में n पदों का योग निकालना हो, अगर दे दे कि 2, 6, 18, 54 50 पदों तक योग ज्ञात करें, 2, 6, 18, 54 50 पदों तक योग ज्ञात करें, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। अगर 50 पदों तक योग ज्ञात करने के लिए दे दे तो उस सिचुएशन में इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। एसएन बराबर मतलब सम ऑफ नंबर्स बराबर क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बटे 1 माइनस आर। जब ये कब प्रयोग होगा, जब एक मतलब r का मान 1 से छोटा हो, जब r का मान 1 से छोटा हो तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। नहीं तो क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स बराबर a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, जब r का मान 1 से बड़ा हो। तो सभी सिचुएशन में हमको ये देखने को पता चला कि बस हमको पॉजिटिव मान लाना है, निगेटिव मान नहीं लाना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मान लाना है। ठीक, तो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, नहीं तो कॉपी पर नोट डाउन करते चलें। ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है। एसएन बराबर क्या होता है, मतलब सम ऑफ नंबर्स बराबर a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बटे 1 माइनस आर होता है, जब r का मान 1 से छोटा हो। ठीक, नहीं तो क्या प्रयोग करना है, एसएन बराबर सम ऑफ नंबर्स बराबर a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, जब r का मान 1 से बड़ा हो तब प्रयोग इसका करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जीपी में अनंत पदों का योग ज्ञात करने के लिए, अगर जीपी में आ जाएगा कि 2, 6, 18, 54 इस श्रेणी के अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ से आ जाएगा 2, 6, 18, 54 इस श्रेणी के 2, 6, 18 डॉट 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 54
जो होता है इस श्रेणी के अंतिम पदों तक, मतलब अनंत पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो उस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, चलिए देखिए, ए से एन बराबर क्या होता है, ए बटे 1 माइनस आर, ए बटे 1 माइनस आर, मतलब एस इन्फिनिटी बराबर होता है अनंत पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे 1 माइनस आर, जहां पर ए क्या होगा पहला पद और आर बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, सार्व अनुपात होता है, सार्व अनुपात होता है। हमने अनुपात निकालने के लिए बताया है कि पिछली संख्या में अगर अगली संख्या से भाग देते हैं, अगली संख्या में पिछली संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, सार्व अनुपात हमारा आ जाता है। ठीक है, चलिए गुणोत्तर माध्य क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन बराबर क्या होता है निकालने के लिए तब क्या हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो जीएम मतलब ज्योमेट्रिकल मीन बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए बी, जहां ए क्या होता है पहला पद होता है और बी क्या होता है अंतिम पद होता है। चलिए इसमें देखते हैं कि 2, 6, 18 और 54 अगर ऐसे आपको दे दे तो ए बराबर आप लिखिएगा पहला पद बराबर क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा, ठीक, और बी बराबर क्या लिखिएगा 54 लिखिएगा, मतलब यहीं तक अगर ज्ञात करना हो तब। ठीक है, तो इसमें जीएम बराबर आप प्रयोग कर सकते हैं, रूट अंडर ए बी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं। चलिए देखिए, गुणोत्तर श्रेणी किसे बोलते हैं, जिस श्रेणी के 2 लगातार पदों में गुणात्मक वृद्धि हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए 2, 6, 18, 54। ठीक है, चलिए अगर जीपी में एनवा पद ज्ञात करना हो तो टीएन बराबर क्या होता है, ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 होता है, जहां ए बराबर प्रथम पद, एन बराबर पदों की संख्या और आर बराबर सार्व अनुपात होता है। जीपी में एन पदों का योग निकालना हो तो क्या करते हैं, सम ऑफ नंबर्स बराबर ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बटे 1 माइनस आर, जहां पर एक का मान मतलब आर का मान 1 से छोटा हो तब इसका प्रयोग करते हैं। अगर आर का मान 1 से बड़ा हो तो ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1, जहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मान लाने के लिए ये करना होगा। जीपी में अगर अनंत पदों का योग ज्ञात करना हो तो सम ऑफ इन्फिनिटी बराबर ए बटे 1 माइनस आर प्रयोग होता है, जहाँ पर ए बराबर पहला पद होता है और आर बराबर सार्व अनुपात होता है। अगर गुणोत्तर माध्य निकालना हो, जीएम निकालना हो तब क्या प्रयोग करते हैं, तो जीएम बराबर रूट अंडर ए बी, जहाँ ए पहला पद और बी अंतिम पद। अगर ये सभी आपको समझ में आ रहे होंगे हमारा बताया हुआ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं इसके प्रश्न, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 में शिफ्ट 1 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला है, पहला बोला है कि 7 के पावर 2, 7 के पावर 3 डॉट 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 7 के पावर n संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। क्या दिया है, 7 के पावर 2 स्क्वायर और फिर क्यू दिया है। इसी श्रेणी में आगे बढ़ाते हुए 7 के पावर n दिया है। क्या बोला है कि गुणोत्तर माध्य निकालना है हमको, मतलब जीएम निकालना है। तो जीएम निकालने का सूत्र हमने बताया है गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है मेरे दोस्त, ए बी होता है। सबसे पहले हमको ए निकालने आना चाहिए। ए बराबर क्या होगा, इसमें ए बराबर 7 होगा और एन बराबर क्या होगा, देखिए बी बराबर क्या होगा, देखिए बी बराबर होगा अंतिम पद, तो 7 के पावर n हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि इसमें बैठाते हैं जीएम बराबर रूट अंडर ए के 7 अगुणे 7 के पावर n। समझिए कि 7 के पावर 1 यहाँ पर है, तो जब बेस बराबर होता है तो ऊपर वाला पावर जुड़ जाता है आपस में। ठीक, तो जीएम बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 7 n प्लस 1। आपने ये जाना होगा, पढ़ा होगा पहले, इससे पहले आपने इसको कहीं पढ़ा होगा कि जब बेस बराबर होता है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। चलिए, और आप जानते हैं कि ये जब इसको हटाते हैं, ये कैंसिल होता है तो ये पावर के बट्टे में 2 चला जाता है। तो जीएम बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 7 n प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि जीएम बराबर क्या हो जाएगा, 7 के पावर n प्लस 1/2। इसको जब कैंसिल करते हैं हम तो ये कहाँ चला जाता है, पावर के बट्टे में 2 चला जाता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। आगे वाला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा इसको देखिएगा। 16, 32, 64, 128 इस क्रम का 11वां अंक क्या है। 11वां अंक मतलब 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है,
आपको बहुत से मतलब हिंदी में ऐसे भुलवाने वाले शब्द दे दिए जाएंगे, जैसे 11वां अंक दे दिया है तो आप सोचिएगा कि 11वां अंक क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ये 11वां पद का ही बात बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले श्रेणी क्या दिया है, 16, 32, 64, 128 ... 11वां पद निकालना है हमको। तो सबसे पहले क्या देखना है हमको, ए बराबर यहाँ पर क्या होता है। तो ए बराबर पहला पद जो होता है 16 होता है, ठीक। यहाँ पे क्या दिया है, ए बराबर पहला पद होता है जिसमें 16 है, ठीक। अब आगे क्या दिया है, अब देखिए हमको आगे निकालना है एन बराबर क्या दिया है। एन बराबर दिया है हमको 11वां पद दिया है, ठीक। और सिर्फ इसमें आर का मान निकालना है। आर बराबर क्या होता है, पहला पद से पिछला पद में भाग देना है, अगला पद में पिछला पद से भाग देना है। तो 32/16, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, सम ऑफ नंबर्स, ये क्या 11वां पद निकालना है तो tn बराबर लिखना है, ठीक है, a × r के पावर n-1, ठीक। चलिए a बराबर क्या हमको प्राप्त हुआ है, 16 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिए t n बराबर 11 यहाँ पर लिखिए, सिर्फ डिनोट करने के लिए हम 11वां पद निकाल रहे हैं, ठीक। a 16 × r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर देखिए 2 दिया है यहाँ पर मान। n बराबर क्या दिया है, n बराबर 11 दिया है -1। कुछ नहीं करना है, tn बराबर क्या होगा, 16 × 2 के पावर 10। अगर हम देखिए 2 को 10 बार गुणा करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी क्या होता है 256, 256 दूनी 512 और 512 दूनी क्या होता है 1024। तो 16 गुणा 1024 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ गुणा कर देना है। 16 चौके 64, हाथ में लगा 6, 16 दूनी 32 और 6 क्या होता है 38। 38 का 38 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर 0 है, और 16 एकम 16। कुछ नहीं करना है, आपने देखा 16,384। देखते हैं कि 16,384 किस में है। तो 16,384 सिर्फ इसमें है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कुछ नहीं किए, 16, 32, 64, 128 का 11वां अगर क्रम निकालना हो तो ए पहले लिख लेंगे। ए बराबर क्या होता है 16 होता है। एन बराबर हो जाएगा 11वां पद निकालना है हमको, और आर बराबर क्या हो जाएगा सार्व अनुपात बराबर अगली संख्या में अगर पिछली संख्या से भाग देते हैं, किसी भी अगर इसमें अगर 32 से भाग देते हैं तो फिर भी 2 आ जाता है। अगली संख्या में सिर्फ पिछली संख्या से भाग देना है, ठीक है। तो सार्व अनुपात आ जाएगा, आर बराबर हमारा मान निकल जाएगा। तो टीएन बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, a × r के पावर n-1। बस इस पर बैठा देना है, बस सब निकल जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है। आगे वाला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दी गई गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, 5वां पद। चलिए सबसे पहले क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है कि ए बराबर क्या होता है। ए बराबर दिया है 3, ठीक, और आर बराबर क्या दिया है मेरे दोस्त, आर बराबर 6 अगला पद और पिछले पद से इसको भाग दे दीजिए। आर बराबर मतलब सार्व अनुपात बराबर आ गया हमारा 2, और एन क्या बोला है मेरे दोस्त, एन बराबर 5वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है। सभी फ्रेंड्स आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 में पूछे गए प्रश्न है। जितने भी हम प्रश्न ला रहे हैं टोटल ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है कि टीएन बराबर हमको सूत्र आना चाहिए, सबसे पहले सूत्र याद करना होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको बनेंगे ही नहीं। कितना भी कोशिश कर लीजिएगा, कितना भी हाथ पाँव मार लीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। चलिए टीएन बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, a × r के पावर n-1। ए बराबर क्या दिया है पर 3 दिया है, हमको निकालना कौन, एन बराबर क्या निकालना है 5वां पद, तो t5 लिख देंगे बराबर a 3 × r कितना है मेरे पास 2 है, एन मेरे पास कितना है 5 है, अब -1, ठीक है। कुछ नहीं करना है, t5 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा 2 के पावर 4। 2 के पावर हम 4 जानते हैं कि 16 होता है, तो क्या हो जाएगा 3 × 16 बराबर 48, ठीक। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, कुछ बस सिर्फ आपको सूत्र याद करना है। आप सूत्र जो हम बताए हैं उसको कॉपी पर लिख लें, या कहीं आप लिख कर चिपका लें सामने, अब जहाँ हमेशा रहते हो, क्योंकि ये ऐसे सूत्र हैं कि हमेशा आपको मतलब कन्फ्यूजन में ही डाल देते हैं, ठीक। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज को हम लगातार ही आगे बढ़ाते रहेंगे, जो कि आगे ग्रुप डी में जितने भी प्रश्न आए हैं उसको चैप्टर वाइज कराने वाले हैं। चलिए धन्यवाद।